बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 14 सितंबर है। आज सुबह से जी आइनी तरमीम कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास जारी है। जैसे मैंने कल भी कहा और आप सब लोगों ने पिछले 48 से 72 घंटों में सिर्फ एक ही खबर की बाज़गश्त सुनी होगी। पाकिस्तान के तमाम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तमाम सहाफ़ियों के मुंह के ऊपर, पूरे पाकिस्तान में अगर कोई खबर चल रही थी तो वो ये थी कि जी आइनी तरमीम होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान की मईशत को आप साइड के ऊपर कर दें, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको साइड के ऊपर कर दें, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो किस तरह तबाही के दहाने के ऊपर पहुंच गई हुई है, इसका जो हमारे ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं या सियासतदान हैं, इनको इससे कोई कंसर्न नहीं था। वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि जी आइनी तरमीम हो जाए और उसके लिए जो है आज आइनी तरमीम पेश की जाने ही वाली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने और जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजेस ने वो जो फैसला दिया था मखसूस निजतों का, उसका तफसीली फैसला 4 सफ़ात के ऊपर जो है वो जारी कर दिया गया। ठीक आइनी तरमीम पेश करने से मैं कहूँगा चंद मिनट पहले और या चंद घंटे पहले आप कह लें, क्योंकि इस टाइम इजलास चल रहा है और बड़ी शोला अंगेज़ तकरीरें जो हैं वो हुकूमती अरकान की तरफ से की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो आज बहुत ज़्यादा भड़के हैं। इसी तरह राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तो बूट पॉलिश करने की इंतहा कर दी। उन्होंने तो कह दिया कि जी हम चट्टान की तरह जो है वो हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनके पीछे खड़े हुए हैं। ये वही अदारा है, वही हमारी पाक फौज है जिसके हवाले से जरदारी साहब बयान देकर भाग गए थे दुबई कि जी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तुमने 3 साल रहना है, हमने हमेशा से यहाँ रहना है, हम हमेशा से थे, हम हमेशा से रहेंगे, हम तुम्हारे बच्चों को जो है वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंसान के बच्चे, पता नहीं क्या क्या कुछ कहा था। इसी तरह फिर जो है PMLN की तरफ से भी इस तरह के बड़े बयान आते हैं। आज यही दोनों जमातें जो हैं वो बूट पॉलिश की इंतहा कर रही हैं, क्योंकि आइनी तरमीम होगी तो अपनी बका है, और वरना तो इमरान खान जो है वो इनके अपने रहनुमा कह चुके हैं कि वो तो हमें जो है टांग देगा आकर। तो जी आइनी तरमीम होने ही वाली थी कि PTI का मखसूस निश्तों का जो तफसीली फैसला है वो जारी कर दिया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल रात दोबारा मौलाना साहब के पास पहुंच गए, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के ट्वीट की बाज़गश्त है जी। कल उन्होंने जो डयाला जेल में साफ़ियों से बातचीत की, उस हवाले से आज जो है कौमी असम्बली में बड़ी वलवला अंगेज़ तकारीर की गई हैं हुकूमत की तरफ से। वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी मखसूस निजतों के फैसले के ऊपर आ जाते हैं। बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था और कल से जो है कुछ ख़बरें थीं कि शायद मखसूस निजतों का फैसला जो है वो 24 से 48 घंटों में आ जाएगा तफसीली फैसला, और वो आज आ गया। जिसमें ये बाकायदा कह दिया गया है कि जी 8 जजेस ने अपनी वजाहत जारी कर दी और कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की थी वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है, हमारा फैसला बिल्कुल साफ था। जो 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला जारी किया उसमें कोई अभाम नहीं था। PTI के जो 41 आज़ाद उम्मीदवार, जिनको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो कोई आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, उनको PTI का डिक्लेयर कर दिया गया था उस फैसले में। और इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर को खुद पार्टी का चेयरमैन तस्लीम किया। उस फैसले में कोई अभाम नहीं था। ये जो दरख्वास्त थी ये सिर्फ जो है एक टाइम गेन करने के लिए और गैर ज़रूरी जो है हुक्म को जो है गैर ज़रूरी पेचीदा बनाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की है, इस दरख्वास्त का इससे कोई मकसद नहीं था। फैसला बिल्कुल साफ क्लियर था, इसमें कोई अभाम नहीं था। 41,000 अरकान जो है वो PTI के डिक्लेयर कर दिए गए थे। तो जो नंबर पूरा होना था वो नंबर भी ज़बरदस्त हो गया जी। और जो कहा जा रहा था कि जी आज़ाद उम्मीदवारों का जो है वो वोट काउंट नहीं होगा, तो उधर से भी जो है एक मात हो गई। तो अब आइनी तरमीम तो जी ठुस हो गई है और मेरा नहीं ख्याल कि ये आइनी तरमीम जो है वो हो पाएगी। बहरहाल हुकूमत अपनी कोशिश तो पूरी करेगी। देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन एक जो बड़ा कदम उठाया गया जी आज, मैं तो कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा शानदार और ज़बरदस्त टाइम के ऊपर जो है फैसला ये सामने आया। वरना अगर ये लेट हो जाता तो, क्योंकि जिस तरह हम देखें ना कि PTI के MNA जो है उनको गायब किया गया है, अब ये इतना बड़ा नंबर जो है, इतना बड़ा शगाफ डाल दिया इस आइनी तरमीम में, तो ये इतने ज़्यादा MNA जो हैं वो उनको इधर उधर नहीं किया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला जो है वो आ गया है। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये आइनी तरमीम जो है वो हो सकेगी। शहबाज शरीफ साहब, वैसे इस आइनी तरमीम के लिए जो दरकार नंबर थे इनके 224 नंबर दरकार थे, जो कि हुकूमत के पास जो हैं वो 214 नंबर से, क्योंकि ये जो मखसूस निजतों की अभी
टोटल जो है वो अब इस फैसले के बाद आ जाएगा ना, क्योंकि मकसूद रिश्ते अभी जो है वो पीटीआई को नहीं मिली कौमी असम्बली में, तो अब इस फैसले के बाद वो भी मकसूद रिश्ते मिल जाएंगी तो हुकूमत के नंबर और कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया, अब ये आइनी तरमीम जो है वो नहीं हो सकती है। और सेनेट में जो है फिर हुकूमती अरकान की जो तादाद थी वो तकरीबन उनके पास 55-56 नंबर से दो जो अख्तर मिंगल साहब हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, तो उनके भी जो दो सेनेटर्स थे उन्होंने कहा तो था कि जी वो शायद हमने जोर तो बहुत डाला है लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तो उधर से भी जो है वो अगर दे भी देते हैं तो फिर भी इनके पास जो है वो तकरीबन 57 या 58 सेनेटर्स बनते हैं। तो अब ये जो फैसला आया है इसके बाद सेनेटर्स की तादाद भी जो है कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो जो केपीके में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए हैं वो इलेक्शन भी हो जाएंगे मकसूद रिश्तों के बाद, तो उसमें जो है पीटीआई के नंबर वाज़े आ जाएंगे, तो ये अब आइनी तरमीम नहीं हो पाएगी जी ये। और ये इस टाइम जो एक बड़ा शानदार किस्म का फैसला जो है वो दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो कल रात मौलाना साहब के पास पहुंच के और उनको दोबारा जो है हुकूमत में आने की दावत दी कि जी आप आ जाएं। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी रात को एक टीवी शो में बैठकर कहा कि मौलाना साहब जितने ज़ीरक सियासतदान हैं, मेरा नहीं ख्याल, मैंने जितनी सियासत की और जितना मौलाना साहब को जानता हूँ कि वो इतना छोटा फैसला जो है वो करेंगे कि कुछ जो है फ़ायदे के लिए अपनी तमाम तर जो सियासत है उसको दाव पर लगा देंगे। और ख़ास तौर पर पीएमएलएन की सियासत का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, तो वो डूबती कश्ती में जो है क्यों सवार होंगे। मैं नहीं मानता कि मौलाना साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ मिल जाएंगे। फिर ये भी बात हो रही थी कि जी सीनियरिटी का जो रूल है उसको ख़त्म कर दिया जाए। मैंने कल भी इस हवाले से आपके सामने रखा था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से कहा जा रहा था कि जी कोई ऐसी तरमीम कर दी जाए कि सीनियरिटी का वो ख़त्म करके और नीचे से तीसरे चौथे नंबर के जो जस्टिस हैं उनको बना दिया जाए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिर्ज़ा और जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो साइड के ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जब नीचे से उठाकर बना दिया जाएगा। तो वो मामला भी जो है अब लटक गया है। अब जो आज स्पीचेस की गई हैं जी, बिलावल भुट्टो साहब बड़े गर्म हो गए हैं। कल इमरान खान साहब ने ट्वीट करने से पहले खैर वो अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई, वो एज इट इज़ जो है वो ट्वीट कर दिया गया इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से। तो वो ट्विटर हैंडल जो है वो पता नहीं कौन उसको जो है चला रहा है, लेकिन इमरान खान साहब का तो लाज़िमी बात है बड़ा क्लोज बंदा होगा जो इस ट्विटर हैंडल को चला रहा है। तो वो ट्वीट सेम एज इट इज़ किया गया जो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत की थी। उसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि जी ये जो इस टाइम याहिया खान के हवाले से उन्होंने बात की थी कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट अगर पढ़ ली जाती और उसको पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने रखा जाता तो पाकिस्तान जो है उसमें दोबारा मार्शल ना लगता। 3 मार्शल जो हैं वो याहिया खान के दौर के बाद भी लगे हैं। तो उन्होंने उसका जिक्र किया कि तब याहिया खान था और अब याहिया खान पार्ट 2 है। अब याहिया खान पार्ट 2 कौन है आप सब लोग बेहतर जानते हैं, तो उन्होंने उसका जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने तारीफ़ की कि वो जो है तारीख की दुरुस्त से उनके ऊपर कड़े में हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है, ये तो मैंने कल भी आपके सामने रख दिया था। और फिर उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें थोड़ा-सा उन्होंने ये ऐड किया था कि जी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये दोनों गुलाम हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बनाकर वोट को इज़्ज़त देते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा को इसलिए तौसीह दी जा रही है कि वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ़वर्जियों और इंतखाबी धांधलियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। तो ये जो है उस ट्वीट में ऐड किया गया। तो उसके ऊपर आज बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी कल रात चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई है, बानी पीटीआई ने बयान दिया तो इनको भुगतना होगा। तब का याद नहीं है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे उन्होंने फैसला दिया था कि 14 मई को इलेक्शन होना चाहिए पंजाब और केपीके में, जिसकी आइन के तहत असम्बलियाँ टूटी थी और उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए था। तब ये सारी जमातें जो हैं ना तो इनको आइन याद आ रहा था, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तौहीन याद आ रही थी, ना सुप्रीम कोर्ट की तौहीन याद आ रही थी। अब जो है बिलावल भुट्टो साहब को बड़ी मिर्चें लग रही हैं और इसी तरह जो है राजा परवेज़ अशरफ को बड़ी मिर्चें लग रही थी। उन्होंने तो जी आज इंतहा कर दी। उन्होंने कहते कि जी आप लोगों ने 9 मई किया है, हमारे शहीदों की बेहुरमती की, आप नफरत फैलाने वाले हैं, मुल्क को तबाह करने वाले हैं। उमर अयूब साहब आपके दादा जो जनरल अयूब खान थे उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, आइन तोड़ा और बिलावल के नाना ने मुल्क को आइन दिया। हालांकि बिलावल के जो नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उन्होंने जनरल अयूब खान से जो है वो एक तस्वीर भी आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी मशहूर पिक्चर है जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो हल्फ ले रहे हैं जनरल अयूब खान के साये में खड़े होकर। तो वो कह रहे हैं कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दिया था, तुम लोग इत्तेफ़ाक़ राय और मुल्क के दुश्मन हो, इस वक्त मुल्क को हम आहंगी की ज़रूरत है। इस मुल्क की सियासत तो तुम लोगों ने इस मुल्क की सियासत को तो तुम लोगों ने गंदा कर दिया है और हम जो हैं खड़े में, हम जो है चट्टान बन के खड़े में अपनी फ़ौज के साथ। वो तो पीटीआई भी खड़ी है जी, वो भी कहते हैं कि जी फ़ौज हमारी है, तनकीद कर रहे हैं और वो तनकीद करने का जो है हर बंदे को हक है। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से कौन बंदा जो है वो
आंखें चुरा सकता है। और फिर आज तो ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कह दिया कि जनरल याहिया खान ने मुल्क को तोड़ा था। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की तो तस्दीक उन्होंने भी कर दी। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि जी हम चट्टान बन के खड़े हैं और ये और वो है। बहरहाल ये सारा जी आईनी तरमीम के लिए किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक सुप्रीम चोट कहूँगा मैं आज जो लगाई है ये PMLN और पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर के ऊपर, जो कि आईनी तरमीम के ऊपर डटे हुए थे कि नहीं जी आईनी तरमीम होगी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला जी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये सिर्फ अभाम पैदा कर रहा है, लेट करने के लिए जो ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके फैसले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर फ़ौरन अमल दरामद किया जाए, और अगर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, उसमें लेट किया जाएगा, तो इसके जो है बड़े संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला सुना दिया और अब इसके ऊपर अमल दरामद करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जो कोशिशें थी काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने की, तो वो तो जी मलिया मेट हो गई हैं। अब सीनियरिटी वाला है, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ भी ये जाएंगे। और अभी तक का जो फैसला उस हवाले से देख कर तो यही लग रहा है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी खबर है जी। देखते हैं बहरहाल क्या बनता है। वैसे ये पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अभी तक के लेते हैं अपना, चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।